Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. My name is Akansha. My name is Mitali Jain. My name is Janice Solanki. Good afternoon, everyone. My name is Arjun. Okay, so no matter what you sell, but how you sell it. So today we are going to talk about digital marketing and the ads what we have run. So I have run search ad. I have run display ads. I have run YouTube ads. I have run universal ads. Okay, so everyone has run campaigns and ads, but if you get any queries or any questions, you can ask in the end of the PPT. So here we start. First is search ad. What is search ad? The customer what he search in the search box. इतनी सारी ब्रांड्स है, इतने सारे लोग हैं जो हमेशा टॉप पे आना चाहते हैं. हमारी एड सबसे ऊपर कैसे आएगी? तो उसके लिए हम सर्च एड यूज करते हैं. उसके लिए यूज होता है CPC, कॉस्ट पर क्लिक. एक ब्रांड को कितने लोग उस पर क्लिक करेंगे उसके ऊपर ही उसे पे करना होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज कैंपेन. अब हम लोगों ने डिजिटल संदीप एकेडमी के लिए सर्च एड रन किया था और कैंपेन के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट कैंपेन बनाई थी. डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SMM ऐसे करके हमने 5 बनाई थी. और उसके अंदर हमें फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी कैंपेन बनाने के बाद में उसे कैंपेन लेवल सेटिंग करना. कैंपेन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ उसे रन करना है. अगर हम गूगल पार्टनर्स पे करेंगे तो वो हमारा बजट ऐसे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब पे या बाकी सारी एप्लीकेशंस पे वो दिखाएगा और उससे हमें लीड चाहिए, जो ट्रैफिक चाहिए वो नहीं आ पाएगा. इसलिए हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर उस प्लेसेस पे ही चलाएंगे जिससे हमारे कस्टमर्स हमें ज़्यादा मिले. सो डिवाइस, लोकेशन, लैंग्वेज और बिडिंग ये सब हम कैंपेन लेवल सेटिंग में करते हैं. नेक्स्ट, नाउ एड ग्रुप. एड ग्रुप मतलब पर्टिकुलर थीम. अब ऐसा नहीं कर सकते कि जो डिजिटल मार्केटिंग का उसे SEO में डाल दे या SMM में डाल दे. सो हम हर एक कैटेगरी को अलग अलग थीम में ऐड करेंगे. नेक्स्ट, नाउ दैट इज कीवर्ड. हमेशा अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि अलग अलग कीवर्ड्स हमने जैसे लिए हैं, पर अगर रिलेवेंट कीवर्ड नहीं लेंगे तो हमारा बजट ऐसे ही जाने वाला है. तो इसलिए हमेशा रिलेवेंट कीवर्ड लेंगे. और कैसे लेंगे? कीवर्ड प्लानर से, जो हमें बताएगा कि इसके ऊपर कितना लोगों ने बीड किया है, किसके ऊपर लोअर बीड है. हम उसमें से एवरेज बीड निकालेंगे और उसके बाद में ही हम लोग कीवर्ड्स लेंगे. और उससे हमको देखना है कि हमें कितना मतलब कम से कम हम लोग पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा लोगों को हमारी ऐड दिखा सके. नेक्स्ट, नाउ एड्स हम लोगों ने 3 बनाई थी हर एक कैंपेन के अंदर. क्यों? ताकि डिफरेंट हम लोग उसके अंदर टैग्स, डिस्क्रिप्शन अलग अलग डालें, जिससे कि कस्टमर को वो हर टाइम जब वो सर्च करेगा तो उसे अलग अलग दिखना चाहिए. और हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि टेस्ट करना कि कौन सी ऐड पे ज़्यादा आ रही है और हम लोग उसके बाद में वही ऐड दिखाएंगे और बाकी सबको पॉज कर देंगे. नाउ असेट्स. अब इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी एड्स है, पर उसके अंदर हमारी ऐड ही क्यों लोग करेंगे? तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होगी. तो वो होगा कॉल आउट, साइट लिंक एंड लीड फॉर्म. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिससे कि लोग और अट्रैक्ट हो और हम हमारी कंपनी की USP उन्हें दिखाएं. सो द नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन. हमने इतनी सारी कैंपेन्स बना ली, सब सेटअप कर लिया, अब उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है. सो आई विल हैंड ओवर टू मिस मिताली. So guys, next. हाँ. This is the overview of our campaign, search ad campaign. We have got 29 clicks, impression 337 and average CPC 17.44. आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हमारा CPC थोड़ा कम आए. So next. डेमोग्राफिक. हम लोग इस पे टारगेट कर सकते हैं कितने एज ग्रुप को ऐड दिखानी है. हमने 54 तक एज ग्रुप को टारगेट किया था, बट हमारी ऐड सिर्फ 18 to 24 तक चली है, तो हम लोग आगे से उसी को ज़्यादा टारगेट करेंगे. सर्च टर्म रिपोर्ट ऐसे कीवर्ड्स लेंगे जो रिलेवेंट है, जो जिससे हमको राइट कस्टमर मिले. नेक्स्ट, डिवाइस से हमें ये पता चलता है कि हमारी एड्स किस पे ज़्यादा ट्रिगर हुई है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, टैबलेट्स.
लोकेशन से हमने अहमदाबाद पे ऐड रन की थी, तो कौन से एरिया पे ज़्यादा ऐड आई है तो हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे कि इस एरिया में ज़्यादा ऐड चली है तो उसको पहले टारगेट करेंगे. सो नेक्स्ट, ऐड शेड्यूलिंग मतलब कौन से डे और टाइम पे हमारी ऐड ज़्यादा चली है. हमारा ज़्यादातर थर्सडे को ऐड ज़्यादा चली है तो हम लोग आगे से उस दिन ज़्यादा चलाएंगे. लैंडिंग पेज, कस्टमर लैंडिंग पेज, लीड जनरेशन टूल्स, display. So next. Now I hand over to Janish. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जेनिस. डिस्प्ले एड हमने चलाई है. डिस्प्ले एड हमारे जो भी कस्टमर आएंगे उनको अगर ब्रांडिंग करनी हो ज़्यादा से ज़्यादा तो हम उन्हें डिस्प्ले एड सजेस्ट करेंगे कि आप डिस्प्ले एड करिए. तो डिस्प्ले एड में बैनर रहती है और वीडियोस रहते हैं, उस पर डिपेंड रहता है. नेक्स्ट, जैसे कि टारगेटिंग हमने की है, कीवर्ड, टॉपिक, इंटरेस्ट, प्लेसमेंट एंड ऑल टारगेटिंग. तो सबसे ज़्यादा हमें इम्प्रेशन और क्लिक्स मिले हैं टॉपिक और इंटरेस्ट पे मिले हैं. नेक्स्ट, हमारा ओवरव्यू है. क्लिक्स हमें 69 मिले हैं और इम्प्रेशन 57.5K मिले हैं. CPC हमारा 2.44 है और कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, 168 है. नेक्स्ट, हमारी एक कैंपिंग है. डिस्प्ले एड्स ऑल टारगेटिंग में इंटरेस्ट टारगेटिंग हैज़ द हाईएस्ट CTR जो हमारा 0.17 है विथ एवरेज CPC 1.81 है. और टॉपिक टारगेटिंग में CTR हमारा 0.15 है और एवरेज CPC 2.09 है. प्लेसमेंट एंड कीवर्ड्स हैज़ लोएस्ट CTR है. नेक्स्ट, कीवर्ड टारगेटिंग हमारे कस्टमर्स जो होते हैं वो उनको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए वो अपने रिगार्डिंग सर्च बॉक्स में कौन से कीवर्ड पे टारगेट करते हैं तो रिलेवेंट कीवर्ड हमें सर्च करके हमारी एड्स में रन करने हैं. टॉपिक टारगेटिंग, टॉपिक यानी कि हमारे कस्टमर को किस टॉपिक और हमारे प्रोडक्ट के बेस पे जो सर्च करते हैं उनको हमारे टोटल इम्प्रेशन 16,417 मिले हैं और टोटल क्लिक्स 24 एंड CTR 0.15 मिला है. नेक्स्ट सर, इंटरेस्ट टारगेटिंग यानी कि हमारे कस्टमर कितने इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में, उसके बेस पे रहता है. तो हमारे इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हमारी एड सर्च करते हैं तो वो डिस्प्ले होती है हमारी एड. नेक्स्ट, प्लेसमेंट टारगेटिंग यानी कि सर नेक्स्ट, यूट्यूब टारगेटिंग के लिए मैं मिताली को देना चाहूँगी. So next, what is YouTube targeting? YouTube targeting कोई भी ऐड चलानी हो यूट्यूब पे, यूट्यूब की टोटल ऐसे 5 एड्स होती है. यूट्यूब मस्ट ऐड, इनस्ट्रीम ऐड, इनफीड ऐड एंड नॉन स्किपेबल एड्स. यूट्यूब मस्ट ऐड पे हम ऐड नहीं चला सकते क्योंकि वो यूट्यूब से परमिशन लेनी पड़ती है. बाकी चारों पे हम ऐड चला सकते हैं. नेक्स्ट, ओवरव्यू है ये हमारे कैंपेन का. इम्प्रेशन 1.53K है, व्यूज़ 118 है, एवरेज CPC 0.97 है. नेक्स्ट, नाउ आई हैंड ओवर टू आकांक्षा. ओके, सो थैंक यू मिताली. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि टारगेटिंग इतनी सारी यूट्यूब ऐड होती है, इन सर्च, इन डिस्प्ले, स्कीपेबल, नॉन स्कीपेबल, पर हमें हमारे ब्रांड के लिए या हमारी कंपनी के लिए कौन सी ऐड चलानी है या कहाँ चलानी है, टारगेटिंग कौन सी यूज़ करनी है. तो हम लोगों ने 4 टाइप की टारगेटिंग यूज़ की: कीवर्ड, इंटरेस्ट, प्लेसमेंट एंड टॉपिक.
कीवर्ड पर्टिकुलर कौन से कीवर्ड पे ही हमें हमारी ऐड को शो करना है। अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई पर्सन पढ़ रहा है, देख रहा है, तो हमें वो पर्टिकुलर कीवर्ड को हमें इसमें ऐड करना होगा। यूट्यूब ऐड जो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स या उन पर्टिकुलर वीडियो पे ही हमारी ऐड को दिखना चाहिए, जिससे कि इररिलेवेंट कस्टमर्स हमारे ऐड पे या हमारी ब्रांड के ऊपर रीच नहीं करें। सो कीवर्ड टारगेटिंग जिसके अंदर हमारे 0 व्यूज़ आए, मीन्स कीवर्ड टारगेटिंग हमारे शायद मीन्स ऑब्वियसली नहीं आए, कीवर्ड्स हम लोगों ने परफेक्ट उसके अंदर एनालिसिस नहीं किया, इसलिए उसके अंदर 0 आए। नेक्स्ट इज टॉपिक। अब हर एक इंडस्ट्री को अलग अलग टॉपिक वाइज डिवाइड किया जाता है, जैसे वो एजुकेशन की है, क्लोथिंग की है, या कार्स की है, ऑटोमोबाइल की है, तो उनको अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। तो हमारी ऐड थी डिजिटल संदीप अकेडमी, जो हमें वेबिनार रन करना था, तो उसके लिए हम लोगों ने पर्टिकुलर वो टॉपिक ही सेलेक्ट किया और उस अकॉर्डिंग हमारे 42 व्यूज़ आए थे। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट टारगेटिंग। इन चारों टारगेटिंग के अंदर हमारी प्लेसमेंट मीन्स पर्टिकुलर हम लोगों ने जिस वीडियो या जिस चैनल के ऊपर हमारी ऐड रन की थी उसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस और व्यूज़ मिले, लाइक 603 इंप्रेशंस एंड व्यूज़ 66। अब यूट्यूब ऐड के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक इंप्रेशंस और एक व्यूज़। इंप्रेशंस की लोगों को सिर्फ हमें दिखाना है, तो उसके लिए ब्रांडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इंप्रेशंस दिखाएं, मतलब लोगों को सिर्फ हमें दिखानी है, व्यू या क्लिक हमें मैटर नहीं करता, तो उसके लिए हम लोग CPI यूज़ करेंगे। और बाकी अगर हमें वीडियो सब्सक्राइबर चाहिए या वॉच टाइम चाहिए या लीड चाहिए या ट्रैफिक चाहिए, तो उसके लिए हम लोग CPV रखेंगे, मतलब कॉस्ट पर व्यू। नेक्स्ट सॉरी, इंटरेस्ट ये होता है कि जैसे अगर मैंने कोई बैक एंड में या पास्ट में मैंने कोई प्रोडक्ट बाय किया है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो गया या कोई कार से रिलेटेड हो गया, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरी ऐड उन्हीं को दिखनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड है, बाकी लोगों को वो ऐड नहीं दिखनी चाहिए। तो इंटरेस्ट टारगेटिंग के अंदर हम लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट इज डिवाइस टारगेटिंग। अब हम लोगों ने ऐड तो रन कर ली, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर डिवाइस पे हमारी ऐड ज़्यादा दिखी है या ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है। तो हम लोगों ने देखा कि मोबाइल के ऊपर हमारे सबसे ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर व्यू किया है। नेक्स्ट 6 इज डेमोग्राफी में ये होता है कि कौन से एज ग्रुप हमारा टारगेट है। अगर हमारा कोई जैसे वेबिनार का था, तो हमारे टारगेट ऑडियंस 25 या 44 तक ही होंगे, क्योंकि हमें वैसे स्टूडेंट्स ही चाहिए, तो हम पर्टिकुलर उन लोगों को ही टारगेट करेंगे। अगर हम लोगों ने उससे ऊपर वाले एज के लिए तो कोई मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हमें यहाँ नहीं चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा ब्रांड कौन सा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, और उस अकॉर्डिंग ही हम उन एज ग्रुप को टारगेट करेंगे। सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ऐप। Good afternoon, everyone. Universal ads. So next, यूनिवर्सल ऐप एड ज़्यादातर हमें गूगल सर्च, गूगल प्ले, वेबसाइट, यूट्यूब पे दिखती है। हम यूनिवर्सल ऐप इसलिए चलाते हैं कि जैसे कि कोई हमारा एप्लीकेशन है तो हमें उसे इंस्टॉल करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे डाउनलोड करवाना है। तो इस हिसाब से हमें गूगल हम दो दो सिस्टम में चला सकते हैं ज़्यादातर, एक iOS और एंड्रॉयड। तो हमने दोनों में चलाई थी, पर ज़्यादातर एंड्रॉयड में ये ऐप चली। और यूनिवर्सल ऐप, अच्छा नेक्स्ट, यूनिवर्सल ऐप की रिलेवेंसी और और हम जो टारगेट करते हैं उससे ज़्यादा होती है, और उसकी बिडिंग मेथड CPL होती है, कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन की, और उसका रिजल्ट और एड्स हम चलाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा मिलते हैं। हमने जो ऐड चलाई उसमें ज्यादातर 389 इम्प्रेशन आए और 10 क्लिक आए और दो इंस्टॉलेशन आए, और एवरेज CPC हमें 6.29 मिली, और हमें थोड़ी इससे कम करने की कोशिश करनी है नेक्स्ट पर। ज्यादातर हमें जो ऐड चली डिस्प्ले नेटवर्क में चली, और उसमें डाउनलोड ज्यादा दिखे। डिवाइस रिपोर्ट में हमें ज्यादा जैसे एनालिसिस किया तो उसमें हमें ज्यादातर मोबाइल में डाउनलोड ज्यादा दिखे, तो हमें आगे से मोबाइल में ज्यादा टारगेटिंग करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।
विदाउट स्टोरीज कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं पूछूंगा बात में, जाओ जाओ, बहुत बढ़िया। Thanks for listening us.